क्लास 9 का चैप्टर 2 द रोड नॉट टेकन, यानी वह रास्ता जो नहीं लिया गया। इसके कवि जो हैं इंग्लिश कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी खड़े हैं, उनके सामने दो रास्ते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो पहले पहले क्या कहते हैं, ये कहते हैं टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। एक पीले जंगल में, पीले जंगल से मतलब है बहुत पुराना जिसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी हों, दो रोड जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल द बोथ, और ये कहते हैं सॉरी मैं उन दोनों में यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड यानी और बी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला यात्री होने के कारण, ये लेखक जो है कवि जो है वो अकेला है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं समझता हूँ, मैं खड़ा हूँ मतलब यात्रा करने के लिए। एंड लुक्ड डाउन वन, और देखता हूँ एक को, एज फार एज आई कुड, मतलब इनको जो दो रास्ते निकल रहे हैं मैं जितना दूर तक देख सकता हूँ खड़े होकर वहां तक मैं देखता हूँ। एंड लुक्ड डाउन, और मैं देखता हूँ वन एक को, एज फार एज मतलब जितना दूर तक हो सके, जितना दूर तक हो सके। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। टू वेयर, वेयर मतलब कहाँ भी होता है, और वेहर मतलब जहां भी होता है, जहां तक। टू वेयर इट बेंट, इट बेंट मतलब मुड़ना, झुकना। इन द अंडरग्रोथ, इतनी दूर तक देखता है क्योंकि पूरी दूर तक दिखाएगा तो वहां पर भी पेड़ पौधे दिखने लगेंगे ना उसको। जैसे आप रास्ता देखो तो पूरा दूर थोड़ी दिखेगा, जहां तक वो मुड़ जाएगा फिर ऐसा लगेगा कि वो रास्ता जो है जंगल में कहीं गुम हो गया है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक देखता हूँ, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक कि मुड़ गया, झुक गया, घने वृक्षों में झुक गया, तहां तक मैं देख। द रोड नॉट टेकन, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड, दो रास्ते जो थे, येलो वुड मतलब पतझड़ के समय जब पत्ते पीले हो जाते हैं उस समय के जंगल में दो रास्ते निकले थे। और लेखक कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं दोनों में यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं अकेला ही यात्री था वहां पर खड़ा हुआ था। एंड लुक्ड डाउन, और मैं देखता हूँ जितने दूर तक मैं देख सकता हूँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब हर एक रास्ते को मैं ऐसा देखता हूँ कि जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब घने जंगलों में जब तक कि वो रास्ता छुप ना गया, मैं ऐसे करके दूर तक देख रहा हूँ जहां तक मुझे दिख रहा है। देन टुक द अदर, मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, जो कि मुझे ठीक लगा, उचित लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह एक उचित दावा था, ठीक बात थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह जो दूसरा रास्ता था यह घास से भरा हुआ था, मतलब जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, तो घास थी वहाँ पर। एंड वांटेड वियर, और यह चाहता था कि इस पर घिसा जाए, इसको चला जाए। कुल मिला के रास्ता था, कुल मिला के अन चला था, ज़्यादा लोग नहीं चले थे। दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जो लोग थे वहाँ पे गुजरने वाले, पासिंग देयर वहाँ पे निकलने वाले, गुजरने वाले, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उनको हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उसके बारे में उन्होंने, वॉर्न मतलब होता है, वॉर्न आउट मतलब घिसा हुआ था, उनके चलने से जो था रास्ता कम घिसा हुआ था। एंड बोथ द दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह दोनों रास्ते एक जैसे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो रास्ते पर पड़े हुए पत्ते थे, क्योंकि कैसा मौसम था, पतझड़ का मौसम था, उस समय रास्ते में पत्ते ज़्यादा पड़े होते हैं। और ट्रोडन ब्लैक मतलब नहीं कुचले गए थे, चलने वाले यात्रियों के पैरों से नहीं कुचले गए थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, चलो मैंने जो आसान रास्ता था, पहला रास्ता था, उसको मैंने किसी दूसरे दिन के रख लिया।
येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यह जानते हुए कि, फिर भी यह जानते हुए कि हाउ वे लीड्स, सड़क किस तरह से हमको रास्ते पर ले जाएगी। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे शंका थी कि मैं फिर कभी इस रास्ते पर आ सकूंगा। यह जानते हुए भी कि मैं फिर कभी शायद इस रास्ते पर ना आ सकूं, मैंने दूसरा रास्ता चुना और पहले रास्ते को ऐसा समझा कि किसी और दिन जाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, और हाँ, मैं एक बहुत गहरी सांस लेकर के बताना चाहता हूँ। समवेयर एजेस एंड एजर हेंस, और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, एजेस मतलब युगों बाद। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, जंगल में दो रास्ते निकलते थे और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वह रास्ता चुना जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा चला गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वह रास्ता ने सारी, और उसी एक निर्णय ने पूरी सारा खेल किस्सा ही पलट दिया। मतलब लेखक वह रास्ता चुन करके काफ़ी खुश है। थैंक यू वेरी मच।